गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रूट की। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रूट। देखो, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फ्रूट। द फ्रूट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्रूट किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है उन्हीं के अंदर फ्रूट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसके बाद। सॉरी, इट इज़ मेच्योर और राइपेंड ओवेरी, है ना। ओवेरी जो है वो मेच्योर होके क्या बनाती है? फ्रूट। देखो, फ्लावर के अंदर ये जो थैलेमस था, उस थैलेमस के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी था। इधर सेपल, पेटल और एंथर थे, है ना। और इस ओवेरी के अंदर जो है ओव्यूल था, और इसके अंदर यहाँ बीच में जो है वो एम्ब्रियोसेक था। एम्ब्रियोसेक में फीमेल गैमेट था। सॉरी, यहाँ जब इस एंथर से पोलन ग्रेन निकल के जब इस स्टिग्मा पर आते हैं, यानी पोलिनेशन होता है, तो इससे एक पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब में मेल गैमेट होते हैं। यहाँ ओव्यूल के अंदर जाके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। उसके बाद ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में फर्टिलाइजेशन के बाद, और ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवेरी है वो मेच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो मेच्योर होके कन्वर्ट हो जाती है ओवेरी फ्रूट में, है ना। ओवेरी मेच्योर होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? फिर देखो, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और कब होता है ये? फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ना। फिर देखो, इफ़ ए फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है ऑफ ओवेरी, ओवेरी पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन रहा है, तो उसे उस फ्रूट को अपन बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर है? तो सिंपल सा पॉइंट है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? तो जो ओवेरी के बिना फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बन जाए, ओवेरी का बिना फर्टिलाइजेशन के ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या, कौन सा फ्रूट है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन सम फ्रूट लाइक ग्रेप्स ले लो, बनाना ले लो, सीड आर नोट फॉर्म। ग्रेप्स और बनाना में सीड नहीं होते हैं, है ना। अपन जब अंगूर और केले खाते हैं, बनाना, तो उनके अंदर हम देखते हैं कि उनके अंदर सीड नहीं होते हैं। और यही फ्रूट जो है एक्चुअल में पार्थेनोकार्पिक या सीडलेस फ्रूट है ना। और ये जो ग्रेप्स और बनाना है ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ये बने हैं। सीडलेस फ्रूट ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन के थ्रू भी अपन पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। दो ग्रोथ हार्मोन का नाम ले रहा हूं मैं, एक है ऑक्जिन, एक है जिब्रेलिन। तो ये दो हार्मोन है, ऑक्जिन और जिब्रेलिन, इनसे हम लोग पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेरिकार्प। किसकी बात करेंगे? पेरिकार्प। फ्रूट में नेक्स्ट पॉइंट है पेरिकार्प। पेरिकार्प एक्चुअल में फ्रूट वॉल होती है, फ्रूट वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। देखो, आफ्टर राइपेनिंग यानी मेच्योर होने के बाद ओवेरी की जो वॉल है वो बदल जाती है पेरिकार्प या फ्रूट वॉल में। ओवेरी फ्रूट में बदली थी, ओवेरी की जो वॉल है वो पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर राइपेनिंग, मेच्योरेशन के बाद। अब देखो, पेरिकार्प में भी थिक, ये थिक भी हो सकती है, और फ्लेसी। पेरिकार्प में भी थिक एंड फ्लेसी। पेरिकार्प जो है वो मोटी और फ्लेसी हो सकती है, या फिर और थिक एंड हार्ड, थिक और हार्ड भी हो सकती है। यानी थिक और फ्लेसी भी हो सकती है, थिक और हार्ड भी हो सकती है, और थिन और सॉफ्ट, पतली और सॉफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, फ्लेसी फ्रूट पेरिकार्प। पेरिकार्प की बात कर रहा हूँ कौन से फ्रूट में? फ्लेसी फ्रूट में। फ्लेसी फ्रूट में जो फ्रूट की वॉल है, पेरिकार्प है, वो 3 लेयर की बनी होती है। कितनी लेयर की? 3 लेयर की। और वो 3 लेयर जो है उसमें
एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। देखो सबसे बाहर वाली एपिकार्प होगी, बीच वाली मीजोकार्प होगी और सबसे अंदर वाली एंडोकार्प होगी, है ना। अब इन्हीं को हम लोगों को कवर करना है। देखो सबसे पहले एपिकार्प, उसके बाद मीजोकार्प, फिर एंडोकार्प। एपिकार्प क्या है? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली लेयर है। इट में बी थिक और थिन, ये मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है, थिक और थिन हो सकती है। ये हार्ड भी हो सकती है और ये सॉफ्ट भी हो सकती है। फिर देखो इट फॉर्म आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट की सबसे बाहरी लेयर बनाती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? राइंड। राइंड यानी छिलका, जो छिलका होता है ना फ्रूट के अंदर, जो छिलका होता है वो छिलका यही एपिकार्प होता है। क्लियर है? उसके बाद देखो मीजोकार्प, मिडिल लेयर होती है मीजोकार्प, बीच वाली, थिक भी हो सकती है और फ्लेसी भी हो सकती है। और ये थिक और फ्लेसी जो है वो किस में होती है? मैंगो के अंदर। मैंगो के अंदर मीजोकार्प जो है वो थिक और फ्लेसी होती है। जो मैंगो के अंदर अपन येलो स्पॉट खाते हैं वही मीजोकार्प है, ठीक है। फिर देखो मैंगो के अलावा पीच में है और डेट पाम में है, ठीक है। मैंगो, पीच और डेट पाम के अंदर क्या है? मीजोकार्प जो है वो कैसी है? वो थिक और फ्लेसी है। फिर देखो कोकोनट की बात करूँ, कोकोनट के अंदर मीजोकार्प बनी होती है फाइब्रस या कोयर से, है ना। तो इसकी जो लेयर है वो मेडअप होती है फाइबर से। किससे? फाइबर से, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोयर बोलते हैं। आप लोगों ने कोकोनट में ना जटा देखी होगी, है ना। जो कोकोनट है उस कोकोनट के अंदर ऊपर जो है इस तरीके से बहुत सारे हेयर निकले हुए होते हैं ना। यहाँ जो हेयर का बना होता है पूरा ऐसे होता है ना, कोकोनट में अंदर वाला पोर्शन हार्ड पोर्शन होता है, बाकी पूरे में क्या होती है? फाइबर निकले हुए होते हैं। ये जो फाइबर है वही क्या है? कोकोनट के अंदर मीजोकार्प है। ये फाइबर ही कोकोनट में मीजोकार्प है। मैंगो में कौन सा था? बीच वाले खाने वाला पोर्शन था, और कोकोनट में फाइबर मीजोकार्प है। क्लियर है? फिर देखो एंडोकार्प, इट फॉर्म द इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर है। इट में भी थिन मेम्ब्रेनस, या फिर ये थिन मेम्ब्रेनस भी हो सकता है, जैसे ऑरेंज और डेट पाम के अंदर मेम्ब्रेनस होता है। और थिक और हार्ड भी हो सकता है, जैसे मैंगो और कोकोनट के अंदर ये थिक और हार्ड होता है ना। जैसे कि मैंगो को देखोगे तो सबसे पहले तो उसका छिलका आएगा, है ना। छिलका जो है उसको अपन एपिकार्प बोलेंगे। फिर बीच वाला जो है, बीच वाला पोर्शन, ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन खाने वाला पोर्शन, ये है मीजोकार्प। फिर उसके अंदर के जो हार्ड पार्ट दिखाई देता है अपने को, बीच में जो हार्ड पार्ट दिखाई देता है, ये हार्ड वाला पार्ट होता है कौन सा? एंडोकार्प। और इस एंडोकार्प के अंदर, और इस एंडोकार्प के अंदर जो है, इस एंडोकार्प के अंदर सीड होता है ना, हार्ड पार्ट के अंदर सीड निकलता है अगर उसको हम तोड़ेंगे तब, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, किसकी बात करें? कोकोनट की। तो जो कोकोनट है उस कोकोनट के अंदर आप लोग देखोगे ये जो फाइबर वाला पोर्शन है, ये जो फाइबर वाला पोर्शन है, इस फाइबर वाले पोर्शन के अंदर जो हार्ड पार्ट दिखाई देता है वही हार्ड पार्ट जो है एक्चुअल में क्या है? कोकोनट में एंडोकार्प है। क्लियर है? उसके अंदर वाइट वाला जो खाने वाला पार्ट है और जो लिक्विड पार्ट है वो एंडोस्पर्म होता है। लिक्विड पानी वाला जो है, पानी के जैसा लिक्विड होता है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, और वाइट वाला खाने वाला पार्ट सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। बाकी जो वो बहुत हार्ड सेल होता है वो उसका एंडोकार्प है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ये था अपना फ्रूट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।